हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इंग्लिश टाइपिंग कैसे शुरू करें या कैसे सीखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए, और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपने पीसी या लैपटॉप में MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है। और आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने कभी न कभी कंप्यूटर साइबर या किसी कंप्यूटर कोचिंग में ज़रूर देखा होगा कि स्टार्टिंग में आप लोगों को एक इंग्लिश की बुक दे दी जाती है और अपनी टाइपिंग स्टार्ट करने के लिए बोला जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि टाइपिंग करने का ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें आपका समय और पैसा दोनों ही ज़्यादा लगते हैं। जहां आप सिर्फ 1 या 2 महीने में अच्छे से इंग्लिश टाइपिंग सीख सकते हैं, अगर वही आप गलत तरीके से सीखेंगे तो आपको 3 से 6 महीने तक लग सकते हैं। क्योंकि आप एक बार पहले बुक में देखेंगे, फिर उसके बाद उस वर्ड को कीबोर्ड में ढूंढेंगे। क्योंकि पहले आप बुक में देखते हैं, फिर उसके बाद कीबोर्ड में उस वर्ड को ढूंढते हैं, तो इससे आपका समय ज़्यादा लग जाता है। और फिर उस वर्ड को कंफर्म करने के लिए अपने पीसी या लैपटॉप की स्क्रीन में देखते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्योंकि टाइपिंग का मतलब ही होता है कि आपका जो सिर है वो पीसी या लैपटॉप के स्क्रीन में हो, ना कि कीबोर्ड में। फिर आप किसी भी मैटर को देख के या सुन के स्पीड के साथ जल्दी जल्दी टाइपिंग कर पाएंगे। मान लीजिए जैसे आप स्टार्टिंग में बाइक चलाना सीखते हैं तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के बाइक चलाना सीखना होता है। जैसे कि कब आपको गियर डाउन करना है या गियर लगाना है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और कुछ दिनों बाद ही आपके हाथ या पैरों को आपका माइंड इंस्ट्रक्शन नहीं देता, बल्कि वो अपना काम खुद ही करने लगते हैं। उसी तरीके से जब तक आपके फिंगर्स को पता नहीं होगा कि कीबोर्ड में कौन सा वर्ड कहाँ पे है, तब तक आप अच्छे से टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। और टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ दिनों तक कीबोर्ड्स के वर्ड को याद करने की प्रैक्टिस करनी होगी, फिर चाहे वो इंग्लिश का हो या फिर इन नंबर्स का हो। जिससे होगा ये कि आप बिना देखे टाइपिंग स्टार्ट कर पाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले कीबोर्ड में अपनी उंगलियों को कैसे रखें। कि जो कीबोर्ड के ऊपर की लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं टॉप रो, और जो बीच वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं होम रो, और जो नीचे वाली लाइन होती है नीचे की तरफ उसे हम लोग बोलते हैं बॉटम रो। तो हम लोगों को कीबोर्ड के होम रो से स्टार्ट करना है। अब पहले अपने लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर को ASDF पे रखना है। अपने दोनों अंगूठों को स्पेस के बटन पे रखना है। आपको जिससे भी बने कि स्पेस देना है, लेफ्ट से या राइट से, उससे आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपने राइट हैंड से लिटिल फिंगर से स्टार्ट करनी है। सेमीकोलन LKJ और अंगूठा स्पेस के ऊपर रहेगा। और होम रो में हमें G और H को अभी छोड़ देना है। और ये बात ध्यान में रखना है कि जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो आपका फेस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने होना चाहिए, ना कि कीबोर्ड के ऊपर, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप जो टाइप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत। और जब होम रो की कीज़ आपको ठीक से याद हो जाए तो आपको इसके बाद टॉप रो की प्रैक्टिस करनी है। और टॉप रो में आपको लेफ़्ट साइड की लिटिल फिंगर से QWER स्पेस POIU दबाना है। और जिस तरीके से मैंने होम रो में G और H को छोड़ने के लिए बोला था, उसी तरीके से आपको टॉप रो में T और Y को छोड़ देना है। ये जो वर्ड मैं आपको छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि मैंने कुछ वर्ड्स को क्यों छुड़वाया। और फिर इसके बाद आपको लास्ट वाली लाइन मतलब कि बॉटम रो की प्रैक्टिस करनी है। और बॉटम रो में भी आपको जिस तरीके से आपने होम रो टॉप रो में किया था, उसी तरीके से आपको बॉटम रो में भी करना है। और बॉटम रो में भी आपको लेफ़्ट साइड की लिटिल फिंगर से स्टार्ट करनी है। ZXCV स्पेस /.M। और बॉटम रो में भी आपको B और N को छोड़ देना है। और जब तीनों लाइन की प्रैक्टिस अच्छे से आपको हो जाए, इसके बाद आप लोगों से जो मैंने होम रो, टॉप रो और बॉटम रो के वर्ड्स छुड़वाए थे उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो पहले हम होम रो से चालू करते हैं। यहाँ पे हमारा G और H बचा था, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। होम रो में हम लोगों को G और H की प्रैक्टिस करनी है। तो ASDF और जो हमारी साइड वाली फिंगर है, मतलब कि जो F के ऊपर है, उससे हमें F और G दोनों को कवर करना है। और राइट हैंड से हमें
सेमी कॉलम L के J, और जो J के ऊपर जो हमारी फिंगर है उसे हमें J और H दोनों को कवर करना है। और इसी तरीके से आपको टॉप रो की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। पहले आपको Q से स्टार्ट करना है, Q W E R, R के ऊपर जो हमारी फिंगर है उससे हमें R और T दोनों को कवर करना है, और जो राइट हैंड साइड है उससे हमें P O I U, U के ऊपर जो फिंगर है उसे हमें T और U दोनों कवर करना है। और उसी तरीके से बॉटम रो में Z X C V के ऊपर जो फिंगर है उससे हमें V और B दोनों को कवर करना है। और इसी तरीके से हमारा जो राइट हैंड साइड है इससे हमें स्लैश डॉट कॉमा M के ऊपर जो फिंगर है उससे हमें M और N दोनों को कवर करना है। और तीनों लाइन की प्रैक्टिस हमें अच्छे से इसी तरीके से कर लेनी है। और अगर हमें कीबोर्ड के वर्ड्स अच्छे से याद नहीं होंगे तो हम टाइपिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और इसी तरीके से कीबोर्ड के वर्ड को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और हमें इन वर्ड्स को याद करने के लिए, मतलब कि टाइपिंग करने के लिए कुछ निशान कीबोर्ड में दिए होते हैं। होम रो के F और J में नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ लाइन दिखेंगे जिससे हमें पता चलता है कि हमारी फिंगर कहाँ पे हैं। इस तरीके से आप इंग्लिश टाइपिंग सीख सकते हैं। 1 या 2 महीने में अगर कंटिन्यू रखते हैं तो आप 1 या 2 महीने में अच्छे से इंग्लिश टाइपिंग कर पाएंगे बिना देखे हुए।